हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे घातांक के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये सारे नियम हम बेसिक से जानेंगे। इसको जानने से पहले हम ये जान लें कि आखिर घातांक होता क्या है। तो इसमें दिख रहा है आपको 5⁻3, 5 की घात 3। इसमें ये 5 इसका बेस आधार है और 3 इसकी घात होती है। यहाँ 5 के ऊपर 2 की घात भी लग सकती है, 4 की भी लग सकती है। इसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं, घात, और ये उसका आधार है। हालांकि इसको इसकी पावर नहीं बोलते हैं, इस पूरे को पावर बोला जाता है। तो 5⁻3 इस तरीके से इसे पढ़ा जाता है। और अब हम सारे घातांक के नियम देखेंगे। सबसे पहले सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे a की घात 1 लगी हुई है यहाँ, तो इसका मतलब a होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कह दें कि यहाँ हमने 32 ले लिया है और इसकी घात 1 है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा 32। ठीक है। अगर हम यहाँ a की घात 0 लगी हुई है तो इसका मतलब 1 होता है। अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो वो हमेशा 1 आएगा। मान लीजिए हम 42 की घात 0 ले लें तो उसका मान कितना आएगा, 1। 35 की घात हम 0 ले लें तो उसका मान भी कितना आएगा, 1। और ये है a⁻⁻1। इसका मतलब होता है कि अगर हम इसको पक्षांतर करें तो ये इस प्रकार बन जाएगा। अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि हम अगर 5 की पावर -3 करें, 5 की पावर -3, तो हम इसको 1/5 और ये 3 की घात बना सकते हैं। और मान लीजिए अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, हम लिख दें 1/2 की घात -2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको 2/1 बना देंगे, इसको अपोजिट कर देंगे और इस 2 को लिख देंगे प्लस का 2। तो 2 का 2 बार गुणा हो जाएगा, तो 4/1 हमें मिल जाएगा। अब हम ये सारे नियम हैं जो 4-5, इनको बेसिक से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला नियम है a⁻m गुणे a⁴n। अगर हम इस नियम को लगाएं तो हमारे पास मिल जाएगा am + n। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अगर हम 2 की घात 2 ले लें और हम ले लें 2 की घात 3, यहाँ पे आधार बोला जाता है, हमने बताया था आधार है और ये घात है। तो यहाँ आधार 2 है और यहाँ पे भी 2 है, सेम है, और घातें अलग अलग हैं। जब आधार सेम होती है और घातें अलग अलग होती है तो घातें जुड़ जाती है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 की घात 2 + 3 = 2 की घात 5। तो यहाँ 2 का 5 बार गुणा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ हमें मिल जाएगा कितना, 2 की घात 5 का मतलब 32। ये दोनों घात जुड़ गई हैं। अब दूसरा देखते हैं a⁻m और a⁴n। ये भाग में है, तो भाग में किस तरीके से होगा। अब भाग में क्या होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेकर देखते हैं सीधे कि 4 है, 4 की पावर 4 है और 4 की पावर कितना है, 2 है। अब हम इसका भाग अगर करते हैं तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे, 4 की पावर 4 और माइनस का 2। तो यहाँ हमें 4 की पावर मिल जाएगी 2, यानी 4 × 4 = 16। तो am-1 होता है। तो ये घात चूंकि अलग अलग है लेकिन आधार सेम है, तो इस तरीके से ये सोल्व हो जाएगा। अब a⁻m और n अगर इस तरीके से मिल जाए तो हम क्या करेंगे, a⁻m × n कर देंगे, m का और n का गुणा कर देंगे। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लीजिए हमें मिल गया है कि 2 की पावर 2 और बाहर मिल गया है 3। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर हम 2 × 3 कर देंगे। ठीक है। तो इसका मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 और 2 6। तो 2 का अब 6 बार गुणा करना है, तो 2, 2, 2 और 2, 2, 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। ये हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं चौथा, a⁻m × b⁻m। अब यहाँ क्या है, आधार अलग अलग है। देखिए a अलग है और b अलग है, और ये m और m सेम है, यानी आधार अलग है और घात सेम है। तो इसमें हो जाएगा a × b की घात m। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखिए मान लीजिए 5 है और 3 है, ये दोनों आधार अलग अलग हैं लेकिन घात तो इनकी 2 और 2 एकदम सेम है।
तो हम इसको किस तरीके से बना देंगे, इसको बना देंगे हम 5 × 3 टू 2। इन दोनों का गुणा हो जाएगा, घात तो एक ही लग जाएगी, तो 5 × 15 की घात 2, और 15 का 2 बार गुणा कर देंगे, 15 × 15, तो हमें मिल जाएगा कितना, 225। अब हम देखते हैं ये पांचवा वाला, a⁴m भाग b⁴m। यहाँ पे भी देखिए आधार अलग अलग हैं लेकिन घात सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा और घात एक ही आ जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे 5 की घात अगर 2 है और भाग करते हैं 3 की घात 2 का, तो हमें मिल जाएगा 5/3 की टोटल घात लग जाएगी 2 की, तो 25/9 मिल जाएगा। 5 का 2 बार गुणा करेंगे 25, 3 × 3 = 9, 25/9 हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं a की घात m बराबर b, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। a की घात m बराबर b, a बराबर b 1/m, b की घात 1/m, ये m यहाँ पलटकर भाग में चला जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम ले लें a² बराबर 25, ठीक है, ये a है और ये b है, हमने a² बराबर 25 ले लिया, तो इसमें क्या होगा, ये जो घात है ये पलट के यहाँ बटा में चला जाएगी, यानी a और 25 की घात 1/2, और इस 1/2 को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, यानी √25 मिल जाएगा हमें। 1/2 का मतलब होता है रूट, तो a का मान जो हमें मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 5 मिल जाएगा। अब लास्ट वाला देखते हैं कि आधार तो सेम हो लेकिन घात अलग अलग, x, y, z तीनों घात अलग है, और यहाँ गुणा और यहाँ पर भाग है। ले ली 3 और 3 की घात ले ली 6 और भाग में 3 की घात ले ली 2, तो ये घात सब अलग अलग है, 3 अलग है, 6 अलग है और 2 भी अलग है। तो इसमें देखिए, इसमें कौन सा नियम लग जाएगा, इन दोनों में नियम लग जाएगा अलग अलग घात वाला। कौन सा, a⁴n × a⁴n, ये वाला m × n वाला लग जाएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 और 3 सेम है, 6 और 3 9 की घात बन जाएगी, क्योंकि ये जुड़ जाएगी, ऊपर वाला नियम लगेगा इसमें, ठीक है, बना लिया। अब भाग 3⁻2, अब यहाँ देखिए भाग वाला नियम लग गया, तो भाग में क्या होता है, घटाना होता है, तो 3⁻9 - 2, तो हमें मिल जाएगा कितना, 3⁻7। फिर इसको 7 बार गुणा करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारे घातांक के नियम थे और ये बहुत ही सिंपल हैं। एक बार आप वीडियो 1-2 बार देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा आपका।